पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को लेकर वही पुराना खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसके साथ चीन के मंच से आया बयान भारत के गले नहीं उतरा और जवाब ऐसा आया कि इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक साफ संदेश पहुंच गया। भारत की जमीन पर सवाल उठाने वालों को अब सीधा जवाब मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। कश्मीर पर चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान के बाद भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ कह दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के थे और भारत के हैं और भारत के ही हमेशा रहेंगे और इस पर किसी तीसरे देश के दखल बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे। यह दौरा चीन पाकिस्तान की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 75 साल पूरे होने के मौके पर हुआ। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली चियांग से मुलाकात की। दौरे के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जानकारी दी। इसके बाद चीन ने कश्मीर को ऐतिहासिक मुद्दा बताते हुए कहा कि इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के तहत बातचीत से होना चाहिए। यही लाइन भारत को सबसे ज्यादा खटकी। इसी बयान में एक और संवेदनशील बात सामने आई, ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन। हालांकि इसका पूरा विवरण नहीं दिया गया, लेकिन यह इसलिए अहम है क्योंकि जिन नदियों का जिक्र है वह भारत से होकर गुजरती है, यानी मामला सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि रणनीतिक संसाधनों का भी है। भारत ने इस पूरे बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और रहेंगे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तीसरे देश को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सीपेक पर आपत्ति। इसके साथ ही भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक पर भी सख्त आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि सीपेक के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से गुजरते हैं, जो भारत की संप्रभु भूमि है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत ने साफ कहा है, ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट को वैधता देने की कोशिश की तो भारत कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच 2020 की गलवान घाटी की झड़प याद फिर से ताजा हो जाती है। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। यह घटना भारत चीन संबंधों का सबसे गंभीर सैन्य टकराव था, जिसके बाद सीमा पर तनाव और गहरा हो गया और रणनीतिक अविश्वास भी बढ़ गया था। यही कारण है कि जब चीन कश्मीर या क्षेत्रीय मुद्दों पर बयान देता है तो भारत उसे सिर्फ कूटनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखता है। भारत ने दो टूक कहा कि 1963 का चीन पाक समझौता भारत को कभी स्वीकार नहीं रहा और ट्रांस बाउंड्री वाटर जैसे दावे भी तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की कोई साझा सीमा ही नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन और पाकिस्तान का यह संयुक्त बयान सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर भारत के खिलाफ एक साझा रणनीतिक संदेश? और क्या गलवान के बाद अब बदले हालातों के बीच यह तनाव और गहरा सकता है? फिलहाल भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान का यह संयुक्त बयान एक बार फिर क्षेत्रीय कूटनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर गया और आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें इस पर टिकी रहेंगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।